सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पीएम मोदी ने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित महिला सम्मेलन में महिलाओं से किया संवाद। सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। जीवनदीप कॉलेज में 24 से 26 मई तक आयोजित होगा 3 दिवसीय जल रंग कार्यशाला। और नागी नाटक मंडली ट्रस्ट द्वारा आयोजित 26वें नवांकुर ग्रीष्मकालीन शिविर का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महिला सम्मेलन में शामिल होकर उनसे संवाद किया। पीएम मोदी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित महिला सम्मेलन में महिलाओं से संवाद किए। इस दौरान उन्होंने हर हर महादेव से अपना संबोधन शुरू किया। पीएम ने कहा कि काशी में राजपाट बाबा विश्वनाथ का है, इसलिए व्यवस्था माता अन्नपूर्णा चलाती हैं। उन्होंने बनारसी अंदाज में बोलते हुए कहा कि पहला बार हब जब हम काशी के नामांकन अपनी माई की उपस्थिति के बिना ही कैले है। माँ गंगा ही अब हमार माई हैं। मैंने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि माँ गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। उन्होंने आगे कहा कि आज इस आयोजन में कितनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकाल कर यहाँ आई, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूँ, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा चिंता मुक्त रहता हूँ, क्योंकि बनारस में सब कुछ आप लोग संभाल रहे होते हैं। पीएम ने कहा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों, गांवों और बूथों में जाना होता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि पानी जरूर पीजिए और साथ में पानी रखिए। बिना घर भोजन करने नहीं निकले, ये मेरा लंबे समय का अनुभव रहा है। मेरी सलाह आपके काम जरूर आएगी। पीएम ने सपा और कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब घर माता बहनों के बिना नहीं चलता तो देश कैसे चल जाता। ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं है। कांग्रेस सपा की सरकारों में महिलाओं की केवल उपेक्षा और असुरक्षा थी। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। ये महिला आरक्षण का विरोध करते हैं। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे और जंगल राज से परिचित हैं। पहले बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर उनको घर बैठना पड़ता था और सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के गलती करके दिखाएं। आज योगी जी की सरकार वो हाल करके दिखाए कि वो सोच भी नहीं सकते। जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता। ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता। से हम लोग को पता चला था कि हमारे बनारस में मोदी जी आने वाले हैं, तब से हम लोग का पुरजोर तैयारी था कि हम लोग भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँचेंगे, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। आज मोदी जी ने जो हम लोग को सम्मानित किया, हम लोग का नाम लिया, सारी महिलाओं को नमस्कार बोला, काशी की सारी महिला शक्ति को उन्होंने नमस्कार बोला, तो मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया सुनकर। और सारी योजनाएं जो भी उन्होंने ज़्यादातर योजनाएं निकाली हैं, अगर आप लोग भी जानते हैं तो आपने देखा होगा कि हर वक्त उन्होंने महिला को आगे किया है। महिला कहीं की भी हो, चाहे गांव की महिला हो, चाहे हमारे मतलब शहर की महिला हो, सबको मोदी जी ने आगे निकालने की कोशिश की है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 21वीं सदी भारत की होगी और भारत कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी दुनिया की अगुवाई करेगा। भारत के पास असीम ऊर्जा है। हम अपने इस ऊर्जा को राष्ट्र के विकास में लगाकर भारत को दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी माताएं, बहनें ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में अपनी मेधा का सर्वोत्तम प्रयोग कर विकास के इस रास्ते में बराबर की हिस्सेदार बनेंगी।
कोई भी देश तब तक अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि वहां की नारी शक्ति को विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाता। हमें सच्चाई के साथ इस सच को स्वीकार करना होगा। यह बातें लोहराबीर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कही। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि दिखावे के लिए आज मातृशक्ति वंदन करने वालों को स्वर्गीय राजीव गांधी जी जैसे महान राजनेताओं से सीख लेने की जरूरत है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में महिला आरक्षण, पंचायती राज में महिलाओं की उपस्थिति, वोट देने की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, भारत का डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटरीकरण बेहद जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किए गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस डिजिटल इंडिया का नारा देते नहीं थकते, एक समय था कि जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने भारत में इसकी शुरुआत की, तब इन्हीं के पुरखों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने मैदागिन चौराहा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने गगनभेदी स्वर में स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहें के घोष के साथ अपने दिवंगत नेता को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत पार्टी की तरफ से लोहराबीर स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, अरुण सोनी, रियाज अहमद बबलू, डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह, विकास कौंडिल्य, अनुभव राय, रोहित दुबे, जितेंद्र मिश्रा, छांगुर समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजीव गांधी जी ने देश के विकास के लिए और देश में एकता और भाईचारे के लिए जो काम किया वो अब स्मरणीय काम है। और आज भी देश अगर उन्हीं रास्तों पे चलेगा तभी देश का विकास होगा। राजीव जी ने जिस तरीके से पंचायती राज की व्यवस्था की और कि पंचायती राज कैसे मजबूत हो और नीचे तक जो है राज्य का लाभ जो है हर आदमी को कैसे मिले, इसके लिए राजीव जी ने पंचायती राज की व्यवस्था में की। ट्रांसजेंडर पोर्टल को वर्ल्ड वाइड बनाए जाने की अपील किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने प्रधानमंत्री मोदी से की है। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पीएम मोदी से अपील की है कि ट्रांसजेंडर पोर्टल को वर्ल्ड वाइड बनाए, जिससे किन्नर समाज जो अपेक्षित है उन्हें इस पोर्टल के माध्यम से एकजुट किया जा सके। हिमांगी सखी मंगलवार को मच्छोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोल रही थी। हिमांगी सखी की मुंबई में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सीधे बाबा नगरी काशी पहुंची। उन्होंने किन्नर समाज से अपील किया है कि 1 जून को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, जिसमें किन्नर समाज को उत्थान हो सके। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर पोर्टल का प्रचार प्रसार हो, जिससे पूरे विश्व के किन्नर समाज जान सके। लोकसभा चुनाव में सभी आगे आकर पीएम मोदी को वोट करें। यह भी कहा कि कहीं भी रहे वोट करना न भूलें। इस अवसर पर स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के नेतृत्व में उन्होंने दर्शन पूजन भी किया। कि जन जन को, लोगों को मैं यही बता सकूं कि मैं मुंबई से अपना कीमती वोट देकर आई हूं और किन्नर समाज की मैं वो प्रथम किन्नर वोटर हूं और ये वोट देकर आई हूं। और इसी प्रेस वार्ता में मैं पूरे किन्नर समाज को यही कहना चाहती हूं कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो हम सबको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना चाहिए और अपना कीमती वोट अपने समाज के उत्थान के लिए अपना कीमती वोट जो है हमें सरकार को देना चाहिए और उन्हें जिताना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनारस में ब्राह्मणों द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए जहां एक तरफ तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चंडी पाठ कर पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए विशेष पूजन अर्चन किया जा रहा है। चंडी पाठ के पूजन में मुख्य यजमान के रूप में भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मीना चौबे हैं। इन्होंने पंडित हरेंद्र उपाध्याय के साथ आज मां काली का पूरे विधि विधान से पूजन किया। मीना चौबे ने बताया कि आज हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पुनः विजयी हों, इसके लिए सुदामापुरी क्षेत्र में पंडित हरेंद्र उपाध्याय के आश्रम पर मां काली का पूरे विधि विधान से पूजन किया। हमारे प्रधानमंत्री विजयी हों और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बने। काशी से प्रधानमंत्री विजयी होकर पूरे देश में ऐतिहासिक विजय हो, इसलिए हम लोगों ने आज चंडी पाठ और दुर्गा सप्तमी पाठ के पूजन में शामिल होने का सौभाग्य
हमें प्राप्त हुआ। यहाँ सुदामापुर में पूज्य आचार्यवर पंडित हरेंद्र उपाध्याय जी के यहाँ पर माँ भगवती का यहाँ पर पूजन अर्चन हुआ है। वो भी विश्व मंगल कामना के कारण, क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काशी से, चूँकि वो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, पुनः तीसरी बार उनको भव्यतम विजय मिले ताकि यह भारत देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। इस निमित्त आज यहाँ पर बहुत ही भव्य देवी का पूजन हुआ और मुझे उम्मीद है, लगता है कि प्रतिदिन यह पूजा लगातार चल रहा है। माँ के चरणों में माँ की आराधना किया जा रहा है और आज मैं इसमें सम्मिलित हुई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक निमित्त में, एक विशेष निमित्त में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पुनर्स्थापन के लिए, पुनः विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के लिए पुनः एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री के रूप में पुनः आए और यहाँ से भव्यतम विजय मिले, इस नाते आज यहाँ पर पूजन अर्चन है। जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर में 24 से 26 मई तक जल रंग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जल रंग कार्यशाला का आयोजन 24 से 26 मई तक प्रातः 11 बजे से जीवनदीप शिक्षण संस्थान बड़ा लालपुर के समिति कक्ष में किया जा रहा है। यह कार्यशाला जीवनदीप ललित कला विभाग व काशिका वर्किंग आर्टिस्ट ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व प्रोफेसर प्रेमचंद विश्वकर्मा, विशिष्ट अतिथि बीएचयू चित्रकला विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस प्रमाण सिंह व वक्ता के रूप में वर्तमान ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा होंगे। इस संदर्भ में जीवनदीप चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने मलदैया स्थित सिंह मेडिकल में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीवनदीप महाविद्यालय के समिति कक्ष में 3 दिवसीय जल रंग कार्यशाला का आयोजित किया जा रहा है। कार्यशाला जीवनदीप ललित कला विभाग एवं काशिका वर्किंग आर्टिस्ट ग्रुप संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। कार्यशाला में भारत के विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय स्तर के नामचीन कलाकारों का जमघट होना है। कार्यशाला में जल रंग की कार्यविधि का प्रशिक्षण नवोदित कलाकारों को दिया जाएगा। नवागंतुक कलाकारों को जल रंग माध्यम में काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा एवं सामाजिक मुद्दों पर चित्र का सृजन एवं समाज को कला से जोड़ने का प्रयास करना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य होगा। इस कार्यशाला में अलग अलग राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम एवं अन्य राज्यों के लगभग 40 कलाकारों का आगमन होना सुनिश्चित हुआ है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रेमचंद्र विश्वकर्मा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व विभागाध्यक्ष होंगे। कार्यशाला के वरिष्ठ अतिथि प्रोफेसर एस प्रणाम सिंह पूर्व विभागाध्यक्ष चित्रकला विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय होंगे। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे। बंगाल स्कूल कलकत्ता से शुरू हुई जल रंग परंपरा नवागंतुक कलाकारों में जल रंग के प्रति आ रही उदासीनता को ऊर्जा देने के उद्देश्य से भी की जा रही है। धीरे धीरे इस परंपरा के कलाकार कम होते जा रहे हैं और इसकी तकनीक भी धीरे धीरे समाप्त न हो जाए, इसलिए यह कार्यशाला महत्वपूर्ण हो जाती है। 24, 25 और 26 तारीख को जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में जल रंग का एक कार्यशाला जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें करीब कई स्टेट के 40 कलाकार, नामी कलाकार जो है भाग लेंगे और साथ ही साथ यहाँ स्कूलों के करीब 100-150 बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें हमारे एक्सपर्ट जो है सुनील विश्वकर्मा जी और प्रणाम सिंह जी, प्रेम विश्वकर्मा जी, ये लोग बताएंगे और तकनीकी सिखाएंगे किस तरह से इसमें जो है अच्छा किया जाए। और बनारस में ये अपने तरह का पहला प्रोग्राम हो रहा है। काशिका ग्रुप है राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें देश भर के कलाकार जो है शामिल हैं। उसके साथ और जीवनदीप शिक्षण समूह के साथ मिलकर जो है ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। रहने खाने की सारी सुविधा जो है वो जीवनदीप परिसर में ही लोगों को दिया जा रहा है कलाकारों को। इसके मुख्य अतिथि कौन है? इसके मुख्य अतिथि प्रेम विश्वकर्मा जी उद्घाटन करेंगे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library.
well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS-tracked conveyance facilities, educational-based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सोमवार को प्रदोष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम का आयोजन किया गया। सोमवार को प्रदोष के उपलक्ष्य में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवार्चनम की श्रृंखला में कॉरिडोर प्रांगण में स्थित शंकराचार्य चौक में भजन संगीत संध्या का आयोजन किया गया। भव्य शिवार्चनम में उपस्थित अनेक गणमान्य विशिष्ट जनों के साथ ही बड़ी संख्या में श्री काशी विश्वनाथ जी महादेव के श्रद्धालुओं ने भावविभोर होकर भजन संध्या का आनंद उठाया। भजन संध्या कार्यक्रम की मधुर बेला में एक प्रस्तुति गायक राजन तिवारी, गायिका सुश्री श्रद्धा पांडे, वैष्णवी शर्मा, सुधांशु सिंह राजपूत, गौतम, संदीप, राहुल तथा दूसरी प्रस्तुति गायिका डॉक्टर अर्चना महेशकर, मोहित साहनी, श्रीकांत मिश्र के समूह की रही। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास निरंतर ऐसे ही भव्य, दिव्य एवं पवित्र सनातन आयोजन धाम परिसर में आयोजित कर सनातन परंपरा को अक्षुण्ण उल्लास से परिपूर्ण करने को प्रतिबद्ध है। न्यास समस्त सनातन मतावलंबी सहभागियों को इन नवाचारों में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित करता है। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ताकत है ना? दिखाई दो लोगों को। मेरा भोला भोलेनाथ रे। अपने फिल्म के प्रमोशन में बनारस पहुंचे राजकुमार राव और जानवी कपूर ने विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में शिरकत किया। एक्टर राजकुमार राव और एक्ट्रेस जानवी कपूर दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में शामिल होने पहुंचे। यहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल होकर मां गंगा से सफलता का आशीष मांगा। काशी के गंगा घाट पर दोनों एक्टर्स के फैंस की काफी भीड़ जमा हो गई। फैंस एक्टर्स संग सेल्फी लेने को आतुर नजर आए। इस दौरान राजकुमार और जानवी दोनों लोग भारतीय वेशभूषा में नजर आए। राजकुमार जहां साधारण शर्ट और पैंट पहने हुए नजर आए, वहीं जानवी साड़ी में नजर आई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि दोनों एक्टर्स अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए वाराणसी आए हुए हैं। उन्होंने वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन अर्चन किया, साथ ही विजिटर बुक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गंगा सेवा निधि के पदाधिकारियों द्वारा उन्हें अंग वस्त्रम, मोमेंटो व प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार राव जी जो कि अभिनेता हैं और श्रीमती जानवी कपूर जी आई थी, और जो उनकी पिक्चर आ रही है मिस्टर एंड मिसेस माही, उसी के प्रमोशन के लिए आज वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा मां आरती में शामिल हुए थे। उन दोनों लोगों ने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया, बैठ कर के पूरी आरती देखी, और विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा कि मां गंगा की आरती देखकर अद्भुत अनुभूति हुई। और उसके बाद गंगा सेवा निधि के पदाधिकारियों द्वारा उनका अंग वस्त्रम देकर, प्रसाद देकर, मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। श्री नागी नाटक मंडली में ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का 2 सत्रों में शुभारंभ हुआ।
2 सत्रों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का प्रथम सत्र सुबह नाट्य नृत्य संगीत, दूसरा सत्र सायंकाल को होगा, जिसमें बड़े बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संगीत में सुचरिता गुप्ता, नृत्य में विशाल कृष्णा, भरतनाट्यम में श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव, ओडिसी में राहुल मुखर्जी, नाटक में सुमन पाठक प्रशिक्षित कर रहे। जून माह के अंतिम सप्ताह मंच पर कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। इस दौरान डॉक्टर संजय मेहता, अजीत सहगल, डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, प्रवीण गुंजन उपस्थित रहे। ग्रीष्म काल के समय में छोटे बच्चों का नाटक का, जिनका प्रशिक्षण अलग लोग देते हैं, बड़े बच्चों के नाटक जिसके लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 3-4 बड़े प्रशिक्षु आए हैं। गुंजन जी भी सिखाएंगे, मुनमुन सिंह जी भी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, गुंजन जी और हिमांशु जी हैं। तो ये बड़े बच्चों को प्रशिक्षण देंगे। और छोटे बच्चों में और संगीत की 3 विधाएँ हमारे यहाँ, नृत्य की 3 विधाएँ हमारे यहाँ सिखाई जाएंगी, जिसमें भरतनाट्यम है, ओडिसी है और कथक है। तो इन तीनों के बड़े ही योग्य प्रशिक्षक विशाल कृष्ण जी हैं, राहुल मुखर्जी जी हैं और ईशान जी हैं। ये तीनों लोग इन नृत्य की विधाओं का प्रशिक्षण देंगे। संगीत में आदरणीय सुचेता गुप्ता जी हैं, वो संगीत का प्रशिक्षण देंगे। स्टार क्रिएशन द्वारा लंका स्थित एक होटल में मिस्टर, मिस और मिसेज इंडिया कंपटीशन के ऑडिशन का आयोजन किया गया। लंका स्थित एक होटल में स्टार क्रिएशन के बैनर तले मिस्टर एंड मिसेज इंडिया कंपटीशन के लिए ऑडिशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर ऑर्गेनाइजर नीतू श्रीवास्तव और डायरेक्टर सूरज श्रीवास्तव ने बताया कि स्टार क्रिएशन द्वारा समय समय पर युवाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाकर समाज में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसे आयोजन किए जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन हो रहे हैं। फाइनल 14 जून को लखनऊ में बॉलीवुड एक्ट्रेस महक चहल की उपस्थिति में होगा। ऑडिशन में मुख्य भूमिका मॉडल गुरु व ग्रूमर विकास साक्या, ज्यूरी के रूप में आस्था शुक्ला, मधु यादव, ऐश्वर्या मिश्रा, अंकिता सिंह, अमीषा शुक्ला, प्रबंधन में मोनू सेन, गुरु खुशबू श्रीवास्तव, विपिन प्रियांशु, फोटोग्राफी में सूरज मौर्य उपस्थित रहे। लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिभागियों द्वारा अपने टैलेंट के अनुसार ऑडिशन दिया गया। में जैसे हम हर स्टेट में, हर सिटीज़ में ऑडिशन करा रहे हैं। ये हमारे शो के डायरेक्टर हैं सूरज श्रीवास्तव जी, और हम दोनों मिलके नेशनल लेवल पे शो लेकर आ रहे हैं। हमारा ऑडिशन गुजरात, मुंबई और इसके अलावा पटना, बिहार, ठीक है, और अपने यूपी में, झारखंड में, झांसी में, हर जगह ऑडिशन हो रहा है। और हर स्टेट से हम ऑडिशन करा के फिर जो फिनाले है, फिनाले में हम टोटल 100 बच्चों को लेके आएंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।